आखिर क्या बीतेगी आप पर कि आप तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ रहे हो और जोर जोर से चिल्ला रहे हो कि प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। और आपके आंखों के सामने 15-20 लोग खड़े हों और वो चाहे तो आपकी जान बचा सकते हैं। आखिर क्या बीतेगी उस बाप पर जो अपने बेटे को तड़प तड़प कर दम तोड़ता हुए देखे और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। और अगर वहां पे उपस्थित लोग चाहें तो उसके बेटे को बचा ले, लेकिन कोई भी उसके मदद के लिए अपना कदम नहीं बढ़ाता है। दोस्तों, ये मामला नोएडा की है, जहां पर देर रात से 27 वर्षीय युवराज अपने ऑफिस का काम खत्म करके घर वापस जा रहा था। अंधेरी रात थी और वो मनहूस शुक्रवार की काली रात, जहां पर ना तो एक भी लाइट और ना ही कोई रिफ्लेक्टर लाइट और ना ही कोई ऐसा इंडिकेट कि आगे खतरा है, आगे तीव्र मोड़ है, आगे आपकी जान जाने की संभावना है, ऐसी कोई सूचना नहीं थी। युवराज घर के तरफ जा रहे थे और काफी घना कोहरा होने के कारण, काली रात होने के कारण, आगे कुछ न दिख पाने के कारण, रोड पर लाइट ना होने के कारण, कोई संकेत ना होने के कारण और ना कोई इंडिकेट होने के कारण एक ऐसा भयावह स्थिति आ जाती है अचानक से युवराज की जिंदगी में कि वो जिंदगी और मौत के बीच से खेलने लगते हैं। दोस्तों, वो गाड़ी जाके एक ऐसे पानी वाले जगह पे गिरती है जिसकी गहराई लमसम 35-40 फीट की गहरी हो। बताया जा रहा है कि वहां पर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, बेसमेंट टाइप बनाया जा रहा था और किसी कारणवश उसे रोक दिया गया, जहां पर बारिश के मौसम का पानी भर गया और सीवर का पानी भी, गंदा पानी आके उस गड्ढे में भर गया जिसकी गहराई 35-40 फीट थी। और वो जब किसी तरह से गाड़ी से खुद को बाहर निकाल पाते हैं, पहले अपने पिता को फोन करते हैं, पिताजी मैं डूब रहा हूं, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता हूं। तुरंत उनके पिता पुलिस को फोन करते हैं, रेस्क्यू टीम को बुलाते हैं, आरपीएफ जवान भी आते हैं और वो उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं। और उसी बीच में और युवराज बार बार जोर जोर से चिल्ला रहे थे, पिताजी हमें बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए। वो गाड़ी के ऊपर खड़े अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके और बार बार यही कह रहे थे, प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं डूब रहा हूँ। पुलिस वहां पे खड़ी देख रही है, आरपीएफ जवान भी थे वहां पे, रेस्क्यू टीम भी थी और किसी का कहना था पानी बहुत ठंडा है, किसी का कहना था अंदर सरिया हो सकता है, यहाँ पे जाना खतरा हो सकता है। और एक बाप खड़ा बिलक बिलक कर रो रहा है जिसके सामने उसके बेटे की जान जा रही है और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, तब तक काफी देर हो रही थी, धीरे धीरे गाड़ी में पानी भर रहा था और पानी गाड़ी के अंदर जा रही थी और युवराज डूब रहा था। युवराज के मुंह से एक ही बात, पिताजी मुझे बचा लीजिए, मैं डूबना नहीं चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता हूं, प्लीज मेरी मदद कीजिए। जहां पर प्रशासन के होते हुए भी किसी की जान चली जाए और उसके हाथ में भी ये है कि वो चाहे तो उसको बचा ले, अब उसे एक हादसा कहा जाए या फिर मर्डर कहा जाए, ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल पब्लिक का है कि उसका कहना है अगर प्रशासन वहां पर थी और वो चाहती तो उस युवराज को बचा लेती, उसकी जिंदगी आज सेफ होती। लेकिन प्रशासन के लापरवाही की वजह से उसकी जान गई है, तो ये हादसा नहीं मर्डर कहा जा सकता है इसे। ऐसे ऐसे 1.5 से 2 घंटे तक बीत गया और कोई पानी में हलने के लिए तैयार नहीं हुआ, उसे निकालने के लिए तैयार नहीं हुआ, कोई मदद करने के लिए पानी में नहीं जा रहा था। उसी बीच में एक डिलीवरी बॉय आता है, वो लगभग 1-2 मिनट लोगों की बात सुनता है और उस पानी में कूद जाता है, छलांग लगा देता है और वो 35-40 मिनट पानी के अंदर ढूंढता है लेकिन उन्हें कुछ मिल नहीं पाता है। लेकिन कोई भी उसका मदद करने के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाता है। लगभग ऐसे करते करते जब 2 घंटे बीत गए और युवराज की मौत हो जाती है, युवराज के डेड बॉडी को जब सुबह 4 बजे तक लगभग निकाला जाता है तो उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साबित होता है कि युवराज के फेफड़े में गंदा पानी भर जाने की वजह से मौत हुई है।
जो कि वो सीवर का पानी था, बारिश का पानी था, नाले का पानी था। आखिर क्या बीत रही होगी उस बाप पर जो अपने आंखों के सामने अपने बेटे को तड़प तड़प कर मरता हुआ देखा हो, और अगर प्रशासन चाहती तो उसे बचा लेती। आपका क्या कहना है इस विषय में? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।